हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ। स्टूडेंट्स, आज से आपके न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है। वेलकम टू फोर्थ क्लास। बच्चों, आपको सभी को ये बुक बताई गई थी फर्स्ट वीडियो में एसएसटी के लिए। आई होप आपने ये बुक खरीद ली होगी। ठीक है बच्चों, आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर रीड करेंगे। सभी बच्चे अपनी अपनी बुक ओपन करेंगे और वीडियो को ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट चैप्टर आज से। इसका फर्स्ट चैप्टर का नेम है आपका अबाउट इंडिया। अबाउट मतलब बारे में, किसके? इंडिया के, भारत के बारे में। भारत क्या है बच्चों? हमारा देश। ठीक है, हमारे देश का नाम क्या है बच्चों? भारत है। आज हम उसकी स्थिति क्या है, वो कहाँ स्थित है, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, उसके कितने देश हैं, कितने यूनियन टेरिटरी हैं, कितने स्टेट हैं और इसके आसपास कितने देश हैं, ये सब हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज़ ए कंट्री इन साउथ एशिया। जो भारत है वो एक देश है, कहाँ पे? दक्षिण एशिया का। अगर हम बात करें एशिया में, भारत स्थित है एशिया में, तो एशिया के कौन से हिस्से में स्थित है? दक्षिण में। कहाँ पे स्थित है? दक्षिण में। तो भारत की स्थिति क्या है अगर विश्व में देखें तो वो साउथ एशिया में स्थित है। ओके बच्चों, इट इज़ कॉल्ड भारत। इसको क्या कहा जाता है? भारत कहा जाता है। इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन एरिया। अगर हम एरिया वाइज से देखें तो भारत विश्व में कौन से नंबर पर है? 7th नंबर पर है। ठीक है बच्चों, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो कौन से नंबर पर है? 7th नंबर पर। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। और अगर हम जनसंख्या के हिसाब से देखें, पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो कौन से नंबर पर है? 2nd नंबर पर। फर्स्ट नंबर पर कौन है बच्चों? चाइना। चाइना के बाद किसका नंबर आता है? इंडिया का, जो हम पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। ओके, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ 1.2 बिलियन। जो पॉपुलेशन है जनसंख्या भारत की वो कितनी है? 1.2 बिलियन है। 1 आउट ऑफ एवरी 5 पीपल इन द वर्ल्ड इज़ एन इंडियन। अगर हम देखें पूरे विश्व को 5 हिस्सों में, 5 भागों में बांट दें तो उनमें से एक कौन होगा? भारतीय होगा। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट है इंडिया एंड इट्स नेबर्स। जो भारत देश है और इट्स नेबर्स यानी कि इसके जो पड़ोसी देश हैं, इसके पड़ोस में कौन कौन से देश हैं, ये है इसमें। इंडिया इज सराउंडेड बाय सम कंट्रीज। जो इंडिया है वो घिरा हुआ है किससे? सम कंट्रीज से, कुछ देशों से, विच आर नाउन एज इट्स नेबरिंग कंट्रीज। जो जाने जाते हैं इसके पड़ोसी देश। जो इसके आसपास देश हैं बच्चों वो किससे जाने जाते हैं? पड़ोसी देश उनको कहा जाता है। ओके, दे आर पाकिस्तान। वे कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, चाइना, श्रीलंका एंड द मालदीव्स। ओके बच्चों, ये कौन है? पड़ोसी देश हैं। उसके बाद है म्यांमार, बांग्लादेश एंड म्यांमार। उसके बाद श्रीलंका। दे आर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश एंड म्यांमार। श्रीलंका एंड द मालदीव्स इन द इंडियन ओशियन। जो श्रीलंका है और मालदीव्स हैं वो कहाँ हैं? हिंद महासागर में है। नियर इंडिया आर आइलैंड नेशन। जो भारत के आइलैंड के राष्ट्र हैं। दे आर आल्सो अवर नेबर्स। उनको भी हमारे पड़ोसी कहा जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट है इंडिया एज लैंड सरफेस। जो इंडिया का लैंड सरफेस है यानी कि कहाँ से कहाँ तक कितनी लंबाई चौड़ाई, वो है इसमें। इंडिया स्ट्रेच 3214 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ टू तमिलनाडु इन द साउथ। अगर हम यहाँ से यानी कि जम्मू कश्मीर यहाँ पे बच्चों, अगर हम यहाँ से इसकी लंबाई की बात करें, तमिलनाडु यहाँ पर है, यहाँ तक अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो कितनी लंबाई है इसकी? 3214 किलोमीटर। ओके बच्चों, अगर हम बात करें इट स्ट्रेच 2933 किलोमीटर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट टू गुजरात इन द वेस्ट। अगर हम ईस्ट में, यहाँ पे बच्चों ईस्ट है, तो ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश से बात करें और साउथ में वेस्ट में क्या है? वेस्ट में क्या है बच्चों? गुजरात। वेस्ट में क्या है? गुजरात। यानी कि ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश से वेस्ट में गुजरात तक की अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो कितनी है? 2933 किलोमीटर। ओके बच्चों, इंडिया इज़ ए पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है बच्चों? बिकॉज इट इज़ सराउंडेड बाय वाटर ऑन द 3 साइड्स। जो स्थल
तीन तरफ से पानी से घिरा होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? प्रायद्वीप यानी कि पेनिसुला। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप यानी कि पेनिसुला। तो भारत का जो निचला हिस्सा है ये वाला बच्चों, इसके तीन और पानी है, यहाँ पे भी पानी है, यहाँ पे भी पानी है और यहाँ पे भी पानी है। इसलिए जो भारत है उसको क्या कहा जाता है? पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीप कहा जाता है। जिस स्थलखंड के तीन ओर पानी, जो स्थलखंड तीन ओर से पानी से घिरा होता है उसको बच्चों क्या बोलते हैं? पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीप बोलते हैं। ओके, इट हैज़ द इंडियन ओशियन इन द साउथ। अगर हम साउथ की बात करें तो कौन सा है? इंडियन ओशियन, हिंद महासागर है। द अरेबियन सी इन द वेस्ट। अगर हम वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में भारत में क्या है? अरेबियन सी है, अरब सागर है। एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। और अगर हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी है। ठीक है बच्चों, आपको ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए कि भारत में कौन कौन से पड़ोसी देश कहाँ कहाँ पर हैं और ईस्ट में क्या है और वेस्ट में क्या है। ओके, फिर नेक्स्ट है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। भारत में कितने स्टेट हैं और कितने यूनियन टेरिटरी हैं? इंडिया बिकम एन इंडिपेंडेंट, जो भारत स्वतंत्र हुआ था, स्वतंत्र राष्ट्र बना था, वो कब बना था? 15 अगस्त 1947 को। कब बना था? 15 अगस्त 1947 को। इट बिकम ए रिपब्लिक इन 1950। ये रिपब्लिक कब हुआ था? लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना था? 1950 को बना था। जवाहरलाल नेहरू बिकम फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। जवाहरलाल नेहरू कौन बने थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। टुडे, आज, इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। अगर हम बात करें तो आज भारत कौन सा है? सबसे बड़ी प्रजातांत्रिक देश है, यानी कि यहाँ पर जो जनता है वो अपने नेता को स्वयं चुनती है। ये डेमोक्रेटिक यानी कि प्रजातांत्रिक देश है। ओके बच्चों, फिर आगे इसमें है इंडिया हैज़ बच्चों 29 स्टेट 7 यूनियन टेरेटरी। अब बच्चों 29 की जगह आप 28 स्टेट कर लेंगे। इसमें इस टाइम कितने स्टेट हैं हमारे यहाँ? 28 स्टेट हैं एंड 7 यूनियन टेरेटरी नहीं है, 7 की जगह 8 कर लेंगे। ओके बच्चों, इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरेटरीज। ऑल स्टेट एज वेल एज द यूनियन टेरेटरीज ऑफ पांडुचेरी एंड द नेशनल कैपिटल टेरेटरी ऑफ दिल्ली। हमारी नेशनल कैपिटल टेरेटरी है यानी कि हमारी जो दिल्ली है वो हमारी राजधानी भी है और एक जो है यूनियन टेरिटरी भी है। हैव इलेक्टेड गवर्नमेंट, वो सरकार के द्वारा चुनी जाती है। द रिमेनिंग 7 जो बचते हैं यूनियन टेरिटरी आर डायरेक्टली रूल्ड बाय द सेंटर। उनको किसके द्वारा रूल किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है बच्चों? सरकार के द्वारा। ओके, न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। जो दिल्ली है वो भारत की राजधानी है एंड आल्सो द सीट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और केंद्र सरकार में भी वो सीट रखती है। इट इज़ द लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी इन द एरिया। अगर हम एरिया में सबसे बड़ी मेट्रोपॉलिटन में जहाँ पर मेट्रो चलती है वो बात करें तो वो कौन सी है? दिल्ली है। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। जो राजस्थान है वो भारत का सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। इन एरिया वाइज गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया। अगर हम बात करें तो जो गोवा है वो सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है इंडिया का। देखो बच्चों, मैं आपको मैप में दिखाती हूँ। ये है राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है ना, और सब स्टेट सब छोटे छोटे हैं, तो सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान। और बच्चों यहाँ पे है बहुत छोटा सा है, ये देखो इतना सा है ये गोवा। ठीक है, तो सबसे छोटे की अगर हम बात करें तो कौन सा है? गोवा। और सबसे बड़े की बात करें तो वो कौन सा है? राजस्थान। ओके बच्चों, फिर आगे इसमें उत्तर प्रदेश इज़ द इंडियाज़ मोस्ट पॉपुलस स्टेट। यानी कि अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर हमारे देश में कौन से स्टेट में है? उत्तर प्रदेश, जिसमें कि हम रहते हैं। ठीक है बच्चों, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जो स्टेट हैं कौन कौन से बच्चों? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया आर कॉल्ड 7 सिस्टर स्टेट। इनको क्या कहा जाता है बच्चों? 7 सिस्टर, भी 7 बहनों वाला देश यानी स्टेट, यानी कि 7 राज्यों वाली 7 बहनें, 7 सिस्टर स्टेट, इन राज्यों को कहा जाता है। ओके, फिर आगे है नेशनल हॉलीडेज। कब कब मनाए जाते हैं नेशनल हॉलीडे? यानी कि राष्ट्रीय
छुट्टी जो होती हैं। इंडिया हैज़ 3 नेशनल हॉलीडेज़, 3 नेशनल हॉलीडेज़ हैं, वो कौन कौन से हैं? विच आर ऑब्जर्व्ड इन ऑल स्टेट, जो कि हर एक स्टेट में भारत के मनाए जाते हैं, एंड यूनियन टेरिटरी, और यूनियन टेरिटरी में मनाए जाते हैं। फर्स्ट है इंडिपेंडेंस डे, वो कब मनाया जाता है आपको पता है? 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस, जो कि भारत का हर एक वासी मनाता है। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट है रिपब्लिक डे, वो कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। फिर है गांधी जयंती, वो कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर। ओके बच्चों, फिर आगे है इंडिया ए लैंड ऑफ कलर एंड कल्चर, जो भारत है वो रंगों का और सांस्कृतिक का देश माना जाता है। पीपल इन इंडिया, जो भारत के लोग हैं, हैव डिफरेंट रिलीजन, उनके बहुत सारे मतलब सबके अलग अलग धर्म हैं, बहुत सारे धर्मों के यहाँ लोग रहते हैं। दे हैव डिफरेंट क्लॉथिंग फॉर मैन, उनके सबके मैन के लिए अलग अलग कपड़े हैं, एंड वुमन के लिए अलग अलग हैं। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, वे बोलते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस। दे हैव डिफरेंट कल्चर, उनके पास अपनी अलग कल्चर है, संस्कृति है, एंड डिफरेंट सोशल ट्रेडिशंस, और कुछ सामाजिक रीतियाँ हैं। येट फिर भी दे आर यूनाइटेड, फिर भी वे एकता में बंधे हुए हैं, यानी कि हम सब भारत के नागरिक हैं, सबको भारतीय नागरिकता प्राप्त है। दिस इज़ द कल्चरल ब्यूटी ऑफ इंडिया, ये भारत की सुंदरता का प्रतीक है। द फेस्टिवल्स, म्यूजिक, डांस, आर्ट एंड कल्चर ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया आर यूनिक, जो भारत के देशों की संस्कृति है, डांस है, म्यूजिक है, त्यौहार हैं, वो बहुत ज़्यादा यूनिक हैं, यानी कि सबसे अलग हैं। द जोग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया आर, जो जोग्राफिकल यानी कि भौगोलिक दृष्टि से अगर भारत को बांटे तो वो क्या हैं? द नॉर्थन माउंटेन्स, फिर है द नॉर्थन प्लेन्स, फिर है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, फिर है द ग्रेट इंडियन प्लेट्यू, एंड द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। ओके, इसमें भारत के जो भौगोलिक क्षेत्र है उसको बांटा गया है। ओके बच्चों, ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।